गुड़िया का फोन। गुड़िया, हेलो। अम्मा, मैं गुड़िया बात कर रही हूँ। मेरी बच्ची, कैसी हो? तुम ठीक हो ना? तुमने खाना खाया? और तुम स्कूल क्यों नहीं गई बताओ? अम्मा, मैं ठीक हूँ। किसी ने आज स्कूल की तैयारी नहीं की, इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई। अम्मी, आप कब आएंगी? मुझे आपकी बहुत याद आती है। बेटा, बेटा मैं आऊंगी। मैं जल्दी आऊंगी। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना? हाँ? अम्मी, मुझे गुलशन आंटी ने मारा था। वो बहुत गंदी है। वो आती है वहाँ पे? जी, शक्ल चाचू ने हमें पिज़्ज़ा भी खिलाया था। इधर दो ये फोन। किसकी इजाजत से तुमने फोन मिलाया? गुड़िया, हेलो। बकवास बंद करो अपनी, और आइंदा कभी यहां फोन मत करना। मर गई गुड़िया तुम्हारे लिए और तुम उसके लिए। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। आइंदा अगर तुमने कभी अपनी मां को फोन किया तो मैं मेरी गुड़िया, वो मेरी बेटी को मारेगा। वो मेरी गुड़िया को मारेगा। वो मारेगा उसे। वो मारेगा। नहीं मारेगा आप ही। गुड़िया को कोई नहीं मारेगा। प्लीज आप ही रोना बंद करें। तुम मेरी बच्ची लेके आओगी ना? तुम मेरी बच्ची लेके आओगी ना मेरे पास? मेरी बेटी को लेकर आओगी ना? मैं लाऊंगी। आप प्लीज मत रोइए, मैं लेकर आऊंगी। बच्ची को क्या होगा? मेरी बच्ची को क्या होगा? प्लीज आप खुद को संभालें। प्लीज मत रोए आप भी। मैं लेके आऊंगी गुड़िया को आपके पास। लेकर आऊंगी मैं। मैडम, बीपी आपका काफ़ी लो है। मैं डॉक्टर साहब को बता देता हूँ, वो आपको मेडिसिन लिख के देते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। थैंक यू। शकीला, बताओ तो सही, मसला क्या है? देखो, तुम अपने दिल की बात मुझे बता दो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। तुम जानती हो नहीं, मैं शादी के सिर्फ 5 साल बाद ही बेवा हो गई थी। 4 साल की जेबी और 1 साल की मेहरू को बेवगी की लाचार जिंदगी का बोझ लिए चल रही थी। तुम यकीन मानो, मैं कभी भी इतनी नहीं थकी थी, कभी भी इतनी लाचार नहीं हुई थी जितनी आज हो गई हूं। मैं लोगों की नजर में एक बावकार, इज्जतदार और पाकबाज औरत हूं, मगर मेरी बच्चियां मुझे एक सख्त गिरवा समझती हैं। हाँ, मैं हूं सख्त गिरवा, एक सख्त मां हूं। अगर असूलों की बात करती हूं, तुम ही बताओ, ये मैं जितनी भी सख्ती उन पे करती हूँ, ये सब उनकी भलाई की वजह से करती हूँ। हाँ, मैं हूं सख्त की, मगर ये सब मैं उनके लिए करती हूँ कि उनकी कहीं कोई लफ्जिश मेरे लिए ताना न बन जाए। और तुम जानती हो ना नाहिद, आज मैं अपनी औलाद की वजह से एक बहुत बड़ी आजमाइश में पड़ गई। यानी तो समझ में नहीं आता कि अगर मेहरू के ख्वाब पूरे करती हूँ तो जेबी के घर उजड़ने का मातम करना होगा। मैं दोनों बेटियों के साथ कैसे इंसाफ करूं? अरे शकीला, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो, जेबी बाल बच्चों वाली है, उसका मियाँ उससे कब तक नाराज रहेगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बच्ची की वजह से उसे मना के ले जाएगा। लेकिन मेहरू के लिए जेबी की तरह घुट घुट के जीना ना खुशगवार भी होगा और मुश्किल भी। मैं मेहरू के ख्वाबों और उसकी ख्वाहिशों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? तो क्या करूं? किस आस पे उसको घर बिठाए रखूं?
उस पागल को इस बात की समझ नहीं आती कि उसके ख्वाबों का शहजादा हमारे जैसे घरों में, उस झोपड़ियों में नहीं आता। कैसे पूरे करूं मैं उसके ख्वाब? और अगर मैं ये कहूं कि उसके ख्वाबों का शहजादा तुम्हारे घर आ जाए तो? क्या मतलब? शकीला, तुम मेहरू को मेरी बेटी बना दो। मैं अपने अजहर के लिए मेहरू का रिश्ता मांगती हूँ तुमसे। क्या? तुमने अजहर की अभी तक शादी नहीं की? नहीं, असल में वो अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा मसरूफ रहा। लेकिन सच पूछो तो मुझे मेहरू जैसी खूबसूरत और मासूम लड़की उसके लिए आज तक मिली ही नहीं थी। लेकिन जब से मैंने मेहरू को देखा तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अपने अजहर के लिए तुमसे मेहरू का रिश्ता मांगूं। लेकिन पहले दिन से मेरी ख्वाहिश थी कि मेहरू मेरी बहू बने। मैंने देर कर दी और ज़ेबी ने उसका रिश्ता मांग लिया। अब जबकि मेहरू राजी नहीं है तो तुम उसे मुझे सौंप दो। मेहरू अजहर के साथ बहुत खुश रहेगी। बेटी बना के रखूंगी उसे। अच्छा अब चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं, दवाई लेते हैं और घर चलते हैं। आ जाओ। जब भाभी घर पे होती थी तो कम से कम ये खाना ना पकना या खाना पककर देर से मिलना, इस किस्म के कोई मसाइल नहीं होते थे। हमने तो उनको हमेशा काम ही करते देखा है घर में। मैं क्या करूं? मुझे अम्मी की याद आ रही है। लीजिए। अरे कहाँ से लाए उसे हम? और वैसे भी मैं बताए दे रही हूँ, तुम सब ने मिलके मेरा दिमाग खराब कर दिया। न दिन का चैन, न रात का सुकून। और ये घरदारी वगैरह मुझसे नहीं होती। अब कहा था उससे बाहर से कुछ लेता है नहीं। दादी मुझे भूख लग रही है। अरे तुम्हारी अम्मा हमारे लिए देगे नहीं चढ़ा के गई। जाओ जाके कहीं बैठो, दफाओ। चाचू के पास आओ। अपना गुस्सा मासूम बच्ची पर उतारने से बेहतर है कि आप खलील भाई को ये कहें कि भाभी को वापस घर लेकर आए। सुनता है मेरी वो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उसे कहूंगी और वो हाथ पकड़ के लाके उसका खड़ा कर देगी। और बात सुन लो कान खोल के, मुझसे नहीं हो रहा ये चूल्हा चौकी। अब बस बतेरा हो गया। चाचू मुझे भूख लग रही है, आप खाना क्यों नहीं लाए? बेटा चाचू आपके सीधा ऑफिस से घर आए थे ना, बाजार नहीं गए थे। क्या आप कह रही थी कि वो गुलशन घर आती है, खाना वगैरह बनाती है, आपका हाथ बटाती है, तो कहाँ है वो? नजर क्यों नहीं आ रही? अरे छोड़, अपना ही अपने का काम करे। वो तो 2 दिन में भाग ली और आज तो नीचे ही नहीं आई बीमारी का बहाना करके। हाँ तो अच्छी बात है ना, आपको भी एहसास हुआ भाभी की कमी का। बेटा एक काम करते हैं, चाचू आपके मार्केट से खाना लेकर आते हैं। पहले हम जल्दी से मुंह हाथ धो लें, फ्रेश हो जाएं, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है? सोचेगा जरूर इस बार। तुम उठा लो फालतू लाड। अरे मैंने क्या किया? यही मौका है गुलशन, शकील के दिल में जगह बनाने का। जमीला को काबू में कर ले, जरा सी मेहनत है। अम्मी मुझसे नहीं होते मासियों वाले काम। री री करते बच्चे संभालो, फिर उनके लिए खाना बनाओ, बर्तन धो। तौबा तौबा, मैंने ऐसे काम अपने घर में नहीं किए तो आगे भी नहीं करूंगी मैं। दफा करे। किसी बेवकूफ लड़की है, ऐसा मौका खुदा रोज नहीं देता। अरे अम्मा फिक्र ही मत करो, खलील अपनी बीवी को निकालता रहेगा अब। तुमने फिर मेरे मामले में बकवास करी है। अरे मैं तो अम्मी को तसल्ली दे रहा था। वैसे तुम्हारे लिए भी एक मशवरा है मुफ्त का। ये शकील पे अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने से बेहतर है खलील भाई पे तवज्जो दो, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मुन्ना भाई MBBS। घटिया आदमी। आपको मैंने समझाया भी था, लेकिन मजाल है आपने मेरी बात सुनी हो। खाला की बेइज्जती करके आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और रही सही कसर, वो जो तुर्रम खान टाइप के भाईजान ने अल्लाह मियां दिए हमें, वो पूरी कर रहे हैं। अभी कोई अच्छी बात है क्या? वाह भैया वाह, अभी भी उन्हीं के घर की इज्जत का ख्याल है। और यहाँ जो तुम्हारे बड़े भाई की बेइज्जती हुई है उस पर कुछ गौर किया है? तुम्हें जो टका सा जवाब मिल गया उस पर कोई ध्यान दिया है? ऐसा करो, जाओ जाके उनके घर जाके हार फूल पहना के आओ,
हाँ तो जब ये मसला ही मेरा तो आप लोग बीच में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? भाई मेरा मसला मैं खुद ही हल कर लूंगा। तुम्हारा मसला? तुम मेरे बेटे नहीं हो क्या? तो फिर ठीक है, जाओ जाके मेरू के हाथ पैर जोड़ो, हैं? खाला के सामने जाके नाक से लकीरें निकालो ताकि वो तुम्हें अपना दामाद बना ले। वाह भैया वाह 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 शकील, खूब माँ बाप की इज्जत को रंग लगाया है तुमने, हैं? मजनू बनना चाह रहे हो? मजनू बनना चाह रहे हो तो ऐसा करो, सर में खाक डाल लो, गिरेबान चाक करके खाला के सामने चले जाओ ताकि वो तुम पे तरस खाए। मेरे साथ जाएगी। जिस घर में इज्जत ना हो वहां का पानी भी हराम होता है। अरे बड़ा दामाद हूं मैं, लेकिन क्या कदर की है तुम लोगों ने मेरी। मैं समझता था कि बड़ी इज्जत है मेरी यहाँ पे, लेकिन इन्होंने तो यहाँ पे रिश्ता भी तय कर दिया और मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी। दुनिया थू थू करेगी मेरे मुंह पे। अच्छी औकात दिखाई है तुमने मुझे मेरी। बस अब ना तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक है और ना इससे कोई रिश्ता। आ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आए मेरे अल्लाह। मेहरू बेटा, वो जो मैंने डॉक्टर से लाके दवाई दी थी जेबी के लिए, उसे खिलाई? जी दी थी, लेकिन अम्मी वो तो। हाय मेरी मासूम बच्ची, 2 दिन में कैसी कुमला गई है। रातों को उठ उठ के चीखती चलती है, बहुत तकलीफ होती है मुझे। और आप कहाँ गई थी? काम से गई थी। जमीला खाला से बात करने गई थी ना? तुम्हें किसने बताया? मुझे अंदाजा हो गया था जब आपने कहा कि ये मसला आप खुद हल करेंगी। तो फिर कर लिया आपने मसला हल? उनका मुतालबा अब भी वही है, मगर मेहरू, नाईद ने आज मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा है। क्या? क्या मतलब अम्मी? अजहर के लिए उसने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। कल आएगी वो जवाब लेने। अजहर? लेकिन अम्मी वो तो शादीशुदा है, बच्चों वाला। अजहर ने अभी शादी नहीं की, अपने बाप का बिजनेस संभाल रखा है। उसकी शादी वाली खबर दुरुस्त नहीं है। मेहरू बेटा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा एक कप चाय तो बना ला। ये लीजिए बेटा। थैंक यू बुआ। बुआ, मेहरू बहुत प्यारी बच्ची है। कब से मैं ये चाहती थी कि अपने अजहर के लिए उसका रिश्ता मांग लूं, लेकिन पता नहीं क्यों चुप हो जाती थी। आज जब शकीला ने अपना मसला बताया तो मैंने झट से उसका रिश्ता मांग लिया। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था, वो तो एकदम से परेशान हो गई। वो समझ रही थी कि अजहर की शादी हो चुकी होगी अभी तक। आपने पहले कभी नहीं बताया उन्हें? नहीं, जानबूझ के नहीं बताया था, बस मौके की तलाश में थी। बुआ, आप मेहरू को देखेंगी ना तो वाह वाह कर उठेंगी। बस अब मैं कल ही जाऊंगी सारा सामान लेकर और मेहरू को कड़े डालकर अपनी अमानत बना लूंगी। बिटिया, अजहर बाबा से जरूर पूछ लीजिएगा कि उन्हें ये रिश्ता पसंद भी है या नहीं।
मेरू, तुम्हें पता है आजकल गुलशन मेरे घर में रह रही है। क्यों? वो गुड़िया को मारती है और उसे डराती और धमकाती भी है। और खलील गुलशन से शादी कर लेगा। लेकिन आपको ये बात किसने बताई? मैं जानती हूँ कि गुलशन उस पर नजर रखती है। हालांकि अंदाजा बिल्कुल गलत था। गुलशन की शादी शकील से नहीं हो सकती। उसे मालूम है कि शकील तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरू, अगर तुमने शकील से शादी नहीं की ना तो मेरी तलाक हो जाएगी और खलील जो है ना वो शादी कर लेगा गुलशन से। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? वो गुलशन उन्हें मार डालेगी। वो अब भी मारती है उन्हें। आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? अल्लाह बेहतर करेंगे और आपके बच्चे आपके पास ही रहेंगे। हाँ, अलबत्ता एक हल है मेरे पास। क्या? बोलो। या तो आप बच्चों से जाकर मिल लें या तो उन्हें अपने पास बुला लें। मैं वहां गई ना तो वो मुझे मार डालेगा। अल्लाह ना करे आप ही, वो इतने जालिम नहीं हो सकते हैं। वो इतना ही जालिम है। वो मुझे मेरे बच्चों से मिलने भी नहीं देगा। मेरू, अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो। खालाजान कसम से मैं झूठ नहीं कह रही, मेरे पास सर उठाने की भी फुर्सत नहीं थी। इतना तेज बुखार हो रहा था कि मैंने दवाई ली है और मैं सर लपेट के लेट गई हूँ। और जो ही मैं उठी हूँ ना मुझे आपका ख्याल आया कि बच्ची तंग करी होगी। आप लोगों ने कुछ खाया भी है? खा लिया भैया, खा लिया हमने, अच्छे से खा लिया। शकील ले आया था बाजार से सालन, रोटी, चावल, सभी कुछ तो मिलता है। भूखे थोड़ी बैठे रहे। खलील भाई, आप तो दुकान से अभी आए होंगे ना, तो आपने खाना खा लिया? फिर मैं रोटी बना दूं। खा लिया, इसने भी खा लिया। तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ अपनी तबीयत की फिक्र करो। कल आकर तुम्हारी अम्मा जान कहेंगी कि हमारी बच्ची की तबीयत तुम्हारी वजह से, काम की वजह से खराब हुई है, जो कि तुमने किया भी नहीं। अम्मा वैसे सच पूछो तो अगर गुलशन ना होती तो ये 2-3 दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता। हाँ, मुझे अंदाजा हो रहा है। ये ना होती तो हमारी तो मौत ही वाक़या हो जाती। जा। सब देख रही हूँ। आप आ गए? ये क्या होलिया बना रखा तुमने? क्या मतलब आपका? मेरा मतलब ये है कि ये किस किस्म के कपड़े तुमने पहने हुए? अरे ये बड़े बड़े बुंदे, रेड लिपस्टिक, कमी रह गई है बस। नाक में दम करके रख दिया इस औरत ने मेरा। सुबह से फोन किए जा रही है। किस औरत ने? अरे जेबी ने अम्मा, पागल कर दिया है मुझे। खुद को अच्छी लग रही होगी तो उठा लो ना फोन, बात कर लो। देखो क्या कहना चाहती हो। हो सकता है कि मेरू के बारे में बताना चाह रही हो कि वो राजी हो गई शकील से शादी। क्या? इतनी मेहनत से मैंने। हाँ बोलो, क्या बात है? और आप क्यों तंग कर रही हो मुझे? खलील मेरी बात सुने। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। खलील, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। अच्छा ठीक है, कल चक्कर लगा लूंगा। अच्छा, मैं आपका इंतजार करूंगी। खलील, वो गुड़िया कैसी है? आप उसको साथ लेते आइएगा ना? नहीं, गुड़िया को नहीं लेके आऊंगा। अगर गुड़िया से मिलना है तो तुम्हें घर वापस आना होगा, और घर वापस आने की एक शर्त है जो तुम अच्छी तरह जानती हो। खुदा हाफिज। ठीक हो गया ना? बस ठीक है, जाना, कल देखना क्या कहती है।